नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अति गंभीर रोगियों के लिए विशेष सुविधा चालू की गई है। महानगरों के बाद अब पहली बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह सेवा चालू कर दी गई है, जो किडनी रोगों के लिए काफी कारगर बताई गई है। मशीन की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर राहुल द्विवेदी ने बताया कि अभी तक सामान्य मशीनों से डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती थी, लेकिन गंभीर रोगियों के लिए यह मशीन कारगर नहीं थी। स्थानीय राजनेताओं एवं प्रशासन के प्रयासों से विंध्य क्षेत्र में पहली बार यह मशीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगाई गई है। इस दौरान एक गंभीर समस्या से संबंध में भी डॉक्टर राहुल द्विवेदी ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डायलिसिस के मरीजों की प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण किडनी डैमेज हो जाने के बाद पैदा होती है। आपको बता दें कि अभी भी 2-3 में एक माह में 900 से अधिक मरीज को डायलिसिस की जाती है। इसके बावजूद भी 20 से 50% वेटिंग लिस्ट में हमेशा बने रहते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि इस मशीन के आ जाने के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी और गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेफ्रोलॉजी विभाग लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में चालू है और इसमें किडनी से प्रभावित मरीजों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं निरंतर क्रमशः प्रोवाइड करने का काम किया है। तो अभी इसी कड़ी में हम लोगों ने जो एक नई डायलिसिस की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की है, उसका नाम है CRRT को जो अपन समझते हैं वो है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये ऐसे मरीजों में की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, जिनका बीपी ठीक ढंग से नहीं आ रहा होता है, जिनमें सेप्सिस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीजों में हम रूटीन डायलिसिस नहीं दे सकते हैं। अगर उनमें किडनी फेल होती है तो उनके लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं उनकी जान बचाने के। तो इसी प्रक्रिया इसलिए हेतु हम CRRT मशीन यूज करते हैं। यह मशीन एक बार जब प्रारंभ होती है तो लगभग 48 घंटे से 72 घंटे तक कंटिन्यूअस चलती है। तो अभी वर्तमान में हमने एक पेशेंट जो हमारे पास गायनी विभाग से ट्रांसफ़र होकर आया था, पोस्ट पार्टम किडनी फेलियर में गया था प्रेगनेंसी सिजेरियन होने के बाद, तो उसमें सेप्सिस की वजह से किडनी दोनों काम करना बंद कर चुकी थी। तो इसलिए हमने उसमें ये प्रक्रिया प्रारंभ की। कितनी कॉस्ट रहती है और अपने आयुष्मान कार्ड में तो कैसे ये प्रोसेस होगा? हाँ, अभी तो यह प्रक्रिया आयुष्मान में कवर्ड है, तो हम आयुष्मान में दे पा रहे हैं। और वैसे अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कॉरपोरेट्स में इसकी 48 घंटे की सेशन की कॉस्ट लगभग 85 से 1 लाख रुपए के बीच की रहती है। तो अभी तो आयुष्मान मरीजों को हम फ्री में दे पा रहे हैं और ऐसा करने वाले, हम यह सुविधा प्रोवाइड करने वाले पूरे प्रदेश में पहले गवर्नमेंट संस्थान हैं। इसके पहले जितने भी जो 5 प्रमुख मेडिकल कॉलेज और जो 2 अन्य मेडिकल कॉलेज में भी हैं, अन्यत्र कहीं पर भी अभी ये सुविधा प्रारंभ नहीं हो पाई है, जो भी वजह रही है, और हम ये सुविधा यहाँ पर देने में सक्षम हो सकें। सर, विंध्य रीजन में या प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ऐसी मशीनें हैं? नहीं, कहीं पर भी अभी विंध्य रीजन में मेरी पूरी जानकारी में कहीं पर नहीं है, क्योंकि नेफ्रोलॉजी विभाग और सुपर स्पेशलिटी रीवा के अलावा और कहीं उपलब्ध नहीं है। और बेसिकली ये मशीन नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसलिए पेशेंट आते थे उनको कहाँ भेजा जाता था? जो पेशेंट सेप्सिस में आते थे उनमें हम कई बार, जिनमें बीपी नहीं आता, उनमें हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस कर देते थे। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, उसमें एक पेट में हम एक नली डाल देते हैं और उस नली के माध्यम से हम डायलिसिस करते थे। वो भी बहुत लो कॉस्ट प्रोसीजर है, वो हम किसी भी मरीज में कहीं पर भी कर सकते थे, ऐसा रहता था। या उसकी जगह कभी कभी हम एक और दूसरे फॉर्म की डायलिसिस होती थी जिसको हम स्लेड बोला करते थे, सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस, वो कर पाते थे। रेफरल का आवश्यकता तो नहीं पड़ता था, क्योंकि यह CRRT की प्रोसीजर
देश में चुनिंदा सरकारी स्थानों में ही है, हर जगह उपलब्ध है भी नहीं, क्योंकि एक तो इसके कंज्यूमर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, दूसरा क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2.2 आयुष्मान पैकेज लॉन्च हुआ है उसमें पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। इसके पहले ये प्रक्रिया आयुष्मान में भी इंक्लूडेड नहीं थी। तो इसलिए सिर्फ जो पेइंग क्लास है, जो रिच क्लास है, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए इसके लिए अफोर्ड कर पाते थे, सिर्फ वही इस प्रक्रिया को अफोर्ड कर सकते थे। एक बार में कितने मरीजों को एक साथ ये? एक बार में ये हमारे पास सभी संस्था में 2 मशीनें उपलब्ध हैं, तो हम एक साथ 2 मरीजों को ये सुविधा उपलब्ध दे सकते हैं। तो एक बार प्रारंभ होने के बाद लगभग 48 से 72 घंटे तक एक मशीन एक मरीज़ में लगी रहती है, तो उतने समय तक वो दोनों मशीनें इन्वॉल्व रहती हैं, उसमें सम्मिलित रहती हैं। उस दौरान उसका और कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, नॉर्मल हर महीने या 1.5 महीने में जरूरत पड़ती है, इसमें भी कोई ऐसी प्रक्रिया है? नहीं, इसमें ऐसा करने के बाद नहीं, कितने समय बाद? अच्छा नहीं, इसमें ये समझना जरूरी है कि ये CRRT की प्रक्रिया इन पेशेंट पे की जाती है, जो पेशेंट भर्ती होते हैं उन्हीं के लिए बस है। जो हमारी रूटीन डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वो दोनों में की जाती है। जो भर्ती हुए हैं, जिनके कंडीशन ठीक है, उनको भी कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी फेल हो चुकी है और वो जीवन निर्वहन के लिए डायलिसिस पे डिपेंडेंट है, वो रूटीनली हफ्ते में 2 बार या 3 बार आके रूटीन डायलिसिस 4 घंटे की लेके चले जाते हैं। और CRRT की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ जो गंभीर वार्ड होते हैं, ICCUs होते हैं, उनमें भर्ती मरीजों में प्रोवाइड की जाती है। अभी कभी ये देखा गया कि संजय गांधी अस्पताल में भी कई बड़ी मशीनें लगाई है, लेकिन टेक्नीशियन का भी जंग था है। तो क्या इसमें मतलब टेक्नीशियन पहले से स्टाफ है कि नहीं है हमारे पास? क्या डायलिसिस टेक्नीशियन हमारे पास हैं इस मशीन को प्रोवाइड करने के लिए। हम जो है तो उन्हीं के माध्यम से डायलिसिस दे रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कोर्स चल रहा है, तो 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए डायलिसिस स्टूडेंट और डायलिसिस स्टाफ के साथ ही हम दे रहे हैं। हमारे पास स्टाफ का इशू नहीं है, इनके लिए कोई एक्सपर्ट हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये नेफ्रोलॉजी विभाग में जो डायलिसिस टेक्नीशियन पोस्टेड होते हैं उनकी ये रूटीन ट्रेनिंग का पार्ट होता है।